इशिका आपके लिए हिब्बू और फीमेल। यहाँ पे पूरी कॉरिडोर में कोई भी नहीं है और इतनी रात हो रही है और हम लोग पढ़ रहे हैं फीमेल। वैसे तो बहुत कुछ पढ़ना है बट स्टिल कहाँ रह गई स्वाति, जल्दी आओ, आ जाओगे आज। तो स्वाति आ गई है विश्राम सिंह लेके। इसको नहीं पता मैं उसके पीछे कितना जादू कर रहा है। फेल करने के लिए जादू हो रहा है। चुप करो। रुको मेरी शादी कोई नहीं सकता है, पहले हमको करने दो। ढम 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 अब चल। अच्छा तो बहुत गया, पूरा सर को इम्प्रेस करके आई हो। वाला बुरा लगा, पिछली बार हम लेके गए थे पेन, इस बार हम पेन ही भूल गए। पता है क्या पॉकेट में लेके गए मेरे याद है कि हम गाड़ी क्यों रखे हैं। सर को टाइम दिखाने के लिए, सर हो गया जल्दी छोड़िए। तैयारी करें तो हम बोलते हैं ना, हम अब सारे क्वेश्चन में चुपचाप होंगे। सर बोलते हैं कुछ तो बताओ, संधि विच्छेद करो, जो बोल रहे हैं उसको। हमको तो बोले डायरेक्ट संजीव सर के पास जाओ। जाओ उनसे पूछ करके आओ। यहाँ पे सबको अभी एक वाइवा देकर के आए हैं और दूसरे वाइवा की तैयारी हो रही है। मतलब मेन जो वाइवा था वो तो हो गया, अब बच्चा हम लोग को प्रैक्टिकल करना और फिर इसका वाइवा देना। तो यहाँ पे सब लोग पढ़ रहे हैं। कैसा क्या किरण एग्जाम? वाइवा था भाई, सब में फेल है, मैं भी फेल तुम्हारे साथ। देंगे बिल्कुल देंगे। संजीव का संजीव सर है, पोस्ट वाइवा वीडियो होती है, लोगों की खुशी देखो। कैसा गया संजीव पेपर? बहुत बेकार। तो तुमसे तो संजीव से पूछो ना, तो अच्छा पूछोगे। बहुत सही। क्या क्या तुम्हें बताया क्या क्या पूछे तुमसे? पेशेंट पॉइंट पोजीशन में आता है तो तुरंत बैठ जाता है, तो कुछ चक्कर आने लगता है, तो उससे क्या होता है? तो बोले सर जल्दी फॉर्म जाता है, बोलते हैं क्यों होता है? तो मतलब हमें आदत थोड़ा सा नीट मिला कि पेपर असिस्टेंस वीनस रिटर्न कम होता है, तो वीनस रिटर्न कम होता है तो बीपी कम हो जाता है। तो सर अच्छा ठीक है, लड़की इसमें कितना लोग होता है? बोले 1 to 6 बोलते हैं। उसका न्यूज़ कौन सा कलर होता है और क्या ही पूछते हैं कि अर्निंग काउंट क्यों किया जाता है? तो बोले सर एज ऑफ न्यूट्रोफिल्स चल रहा है वाइवा। कैसे क्या माधुरी वाइवा कैसा गया आपका? जल्दी टाइम नहीं है हमारे पास। ये तो मुंह लगे एक तो लड़की सेमेस्टर नहीं दिया, वाइवा में आ गई उछल के। लड़की सेमेस्टर नहीं दिया, वाइवा में आ गई उछल के। अरे यार क्यों नहीं? तुम आई क्यों मैडम? यही जाएगा, क्या करोगी? अल्लाह डरा रही हमको, देख रही हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मेडिको साना नुमान, करंटली पर्सिंग एमबीबीएस फ्रॉम जलमसेज भागलपुर बिहार। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि वाइवा के टाइम का एक्सपीरियंस क्या होता है और कैसे कैसे होता है, और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो वाइवा का एग्जाम देने से पहले स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, स्पेशली मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को। तो आज मेरा सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट वाइवा था एंड फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया था, इतना हेक्टिक हो गया था कि किसी भी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज फाइनली मेरा लास्ट एग्ज़ाम था और मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और मैं अभी एग्ज़ाम देकर ही आई हूँ। तो लाइक 3 दिन लगातार वाइवा एंड फर्स्ट डे फिजियो, देन एनाट, देन बायोकेम। तो आज मेरा बायोकेम का था और फाइनली मेरा ख़त्म हो चुका है एग्ज़ाम अब। तो वाइवा की मैंने क्या क्या तैयारी की, कैसे कैसे तैयारी की और क्या क्या करना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, वो मैं हर चीज़ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो पूरी देखना इस वीडियो को, और अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करना। बात कर लेते हैं कि सबसे पहले वाइवा में हम लोग को जाना कैसे। तो लाइक मैं तो नकाब पहनती हूँ, जो नहीं पहनते तो उन लोग के लिए बहुत ही सिंपल सी कुर्ती पहननी है। बिल्कुल अपने बाल को बिल्कुल अंदर करके जाना है, बाल कहीं पे गिरना नहीं चाहिए, फेस से बाल आना नहीं चाहिए, वरना फिर प्रोफेसर के सामने ऐसे इमेज ख़राब हो जाता है कि क्या कर रही है, आंसर करना है, ये सिर्फ अपना बाल ही ठीक करेगी, तो ऐसा हो जाता है। तो लाइक 1-2 लड़की के साथ हुआ भी है। तो स्पेशली अगर वो प्रोफेसर, अगर वो टीचर्स आपके ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं, दे आर योर सीनियर, अब उनके सामने तो आप तो ठीक है, तो बहुत ही बिल्कुल चप्पो बन के जाना होता है जितना आप हो सकते हो। बिल्कुल लूज एप्रन पहननी होती है और बहुत ही सिंपल होकर जाना होता है। मतलब वाइवा की तैयारी करो या ना करो, ये तैयारी तो आपको करनी ही चाहिए और ज़रूरी है ये करना। तो ये सब करके हमें सबसे पहले वाइवा के लिए जाना होता है। अब वाइवा के लिए पढ़ना क्या क्या है, तो अभी तो एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो एग्ज़ाम हो चुका है, तो हाँ सारी चीज़ें तो पढ़ी हुई होती हैं, बट स्टिल टीचर कहाँ से आपसे क्या पूछ देगा वो पता नहीं होता है कि टीचर किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से कहाँ लिंक करेगा, कहाँ से कहाँ घुमाएगा। तो डर तो बहुत लगता है। तो वाइवा के लिए सबसे बेस्ट जो तैयारी होती है वो आप खुद से पढ़ो, लेकिन उससे ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन जो भी होता है, ग्रुप डिस्कशन से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं एंड उससे वाइवा की तैयारी और अच्छी हो जाती है। तो मेनली बेसिकली क्या होता है कि वाइवा की जो तैयारी होती है वो वाइवा के एग्ज़ाम के दिन ही होती है। तो जैसे हम लोग अभी फर्स्ट डे फिजियो था, तो फिजियो में हम लोग ने सारी तैयारी
एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो किया अपने से सब कुछ पढ़ के हम लोग गए थे, लेकिन एग्ज़ाम के दिन अब क्या होगा, जैसे आप लोग को पहले एक वाइवा दे देना है, ठीक है। जिस भी टीचर को के पास आपको भेजा जाएगा वहाँ पे आपको जाना है, वो किसी भी रैंडमली कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं एंड उनके सामने देना है। उसके बाद फिर आपका होगा प्रैक्टिकल। अब आपको अपना एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी आपको दिया गया है आपको वो टेस्ट करनी है, और फिर उसके बाद उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड फिर आपका दोबारा एक वाइवा होगा। तो ये होगा। तो फिजियो में तो इस तरह से हुआ, और फिजियो का मेरा वाइवा दोनों ही बहुत अच्छा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। फिजियो मेरा हो गया, और फिजियो हम लोग का 10 बजे से स्टार्ट हुआ था और 2-3 बजे तक हो गया था, 3 साढ़े 3 तक हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे आई एनैट की बारी, और एनैट में तो हालत ख़राब हो जाती है कि मतलब 5 जगह आपको जाना है, मतलब क्या है, मतलब एकदम एक्सट्रीमली टॉर्चर। ये एक तो टॉर्चर होता है भाई, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो सबसे पहले हम लोग को हिस्ट्री की स्लाइड्स मिलती है, तो हिस्ट्री की स्लाइड्स के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होकर जाना है कि कौन सा स्लाइड किसका है, कौन सा स्लाइड किसका है। हिस्ट्री की स्लाइड में तो कुछ नहीं होता है, बस आपको पहचानना है, और तो हम लोग पहचान लेते हैं, वो हो जाता है। उसके बाद आपको देनी है 4 जगह जा जाके वाइवा अलग अलग। एक तो आप जाओ डाइसेक्शन पे, सबसे पहले डाइसेक्शन पे जाओ, आपको जो टॉपिक मिला है उस टॉपिक का इंसिजन लिखो, फिर उस टॉपिक के बारे में सब कुछ लिखो। फिर जब आपके पास टीचर आएंगे तो इसमें तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है सबकी, स्पेशली अगर आपको जो टॉपिक मिला है अब आप उसको एक्सप्लेन करने लग गए हो। अगर आपने इंसिजन नहीं बताया तो सबसे पहले तो आपका वहीं पे ख़त्म, ख़राब हो गया, मैं ख़त्म हो गया, वहीं पे ख़त्म, टाटा बाय बाय। उसके बाद बारी आती है ओस्टियो की, तो बोन्स एग्जैक्टली लेट मी शो यू। मतलब लाइक मेरे पास यहाँ पे कुछ बोन्स रखे हुए थे, तो मुझे जो दिख गया तो मैं वही उठा के ले आई। तो जैसे ये है फीमर, तो ये पढ़ने के लिए फिबुला, ये पढ़ रहे हैं हम लोग 3 दिन 4 दिन लगातार। हम लोग हर दिन ग्रुप डिस्कशन करके पूरा का पूरा ओस्टियो पढ़ जा रहे हैं। मतलब हम लोग तैयारी कर रहे हैं खतरनाक लेवल की, मतलब बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं कि वाइवा तो भाई अच्छा देना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, कोई मतलब नहीं है टीचर को इसके मसल्स के इंसर्शन से, ऑरिजिन से कुछ पता नहीं, वो कहाँ से क्या पूछनी कुछ भी नहीं पता। मतलब आप इतनी तैयारी करके जाओ और सब कुछ वहीं पे ख़त्म। दिल ऐसा करता है ना कि सर मैं ये बोन रख के दूसरा बोन उठा लूँ, ऐसा दिल करता है। मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो भाई आप तैयारी जो भी करके जाओ, किसी भी टीचर के पास जाओ, बेकार ही जाना है वाइवा, बट स्टिल किस्मत से कभी कभी अच्छा भी चला जाता है। तो डाइसेक्शन मेरा अच्छा गया था। उसके बाद ओस्टियो भी ओके गया था, ओस्टियो ओके गया था। डाइसेक्शन मेरा बहुत अच्छा गया था। उसके बाद होता है विसरा, जिसमें आपको दिया जाता है ऑर्गन्स। अब आपको वो ऑर्गन्स उठा करके पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है कि जैसे आपने लंग्स उठाया, अब ये लंग राइट लंग है या राइट साइड का लंग है या लेफ्ट साइड का लंग है, ये आपको बताना है। कैसे आपने पहचाना ये बताना है। फिर उसके बारे में हर चीज़ आपको बतानी है। तो विसरा तो बहुत ही अच्छा गया मेरा, विसरा में मज़ा आया एक्चुअली। तो ये हो गया। इसके बाद होता है हमारा सरफेस मार्किंग, और सरफेस मार्किंग में हमारे पास होते हैं एक जिंदा इंसान, और सरफेस मार्किंग में हमें एक बॉडी मिल जाती है, आदमी रहते हैं, उनकी बॉडी पे हमें मार्क करके बताना है कौन से स्ट्रक्चर कहाँ पे, कौन से स्ट्रक्चर कहाँ पे। लाइक कुछ भी पूछ दिया, अगर डॉर्सल पेटिस आर्टरी पूछ दिया तो डॉर्सल पेटिस आर्टरी हमें मार्क करके पूरा उनकी बॉडी पे बताना है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो इस तरह से होता है सरफेस मार्किंग, और सरफेस मार्किंग भी मेरा बहुत अच्छा था। एनैट मेरा बहुत ही अच्छा गया था, मज़ा आया था मुझे एक्चुअली उसमें। तो ये जो एनैट हुआ ये 10 बजे से 4 बजे तक बहुत ही हेक्टिक था। इसके बाद बारी आई बायोकेम की, जो मेरी आज थी। ओहो, तो बायोकेम में सबसे पहले होती है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि क्या आने वाला है। तो स्पॉटिंग के लिए तो कुछ उतना खास प्रिपेयर करके जाना नहीं होता है, सारे वाइल्स वगैरह देखने होते हैं और ऊपर से हर चीज़ जानना होता है बस। तो स्पॉटिंग तो हो गई, निकल गई आराम से। फिर बारी अब बारी है एक्सपेरिमेंट करने की। तो एक्सपेरिमेंट भी आप कर लेते हो। उसके बाद आपको जाके वाइवा देना है। सबसे ख़तरनाक तो ये वाइवा देना ही होता है। और ये आज का मेरा बायोकेम का जो था, सीरियसली मैं बता रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरा अच्छा नहीं गया। लाइक मुझे सब कुछ आता था, सर जो भी पूछे थे मुझे सब आता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस टाइम पे ब्लैंक हो गई।
तो आई थिंक ऐसा कभी कभी होता है। और लाइक थोड़ा देर के लिए मैं बहुत ही डिप्रेस थी, मैं बहुत रो भी रही थी, लेकिन मेरी सारी फ्रेंड्स ने फिर मुझे समझाया कि क्या हो गया, सबका होता है, तो कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है। और ठीक है, फिर मैंने बोला हाँ ठीक है चलो, तो सबके साथ होता रहता है, तो ज़रूरी थोड़ी कि तुम्हारा सारा एग्ज़ाम अच्छा ही जाए, कुछ ख़राब भी जाएगा। तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए भी कि आपका ख़राब भी जा सकता है। तो इस तरह का था मेरा आज का वाइवा, जो आज मेरा 12 बजे ख़त्म हो गया। तो ठीक है, ओवरऑल मेरा वाइवा अच्छा गया। और मतलब एक पॉइंट आता है कि इंसान डर जाता है, क्योंकि मतलब ऐसे सारे के सारे टीचर्स एक साथ बैठे हुए बिल्कुल, तो वो देख के मैं पहले ही डर गई थी कि यार ये क्या हो रहा है, इतने सारे टीचर्स ऐसे एक साथ बैठे हुए। तो वो देख के मैं डर गई थी, जिसकी वजह से मेरा आज का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। बट स्टिल ठीक है, ये सब होता रहता है। एंड इस तरह का होता है हमारा वाइवा इन मेडिकल कॉलेज, जिसके लिए हमें बहुत पढ़ना होता है और दिन रात सिर्फ पढ़ना ही होता है। सो फाइनली अभी वाइवा हो चुका है ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।